तो देखो तुम्हें क्या बोल रहा है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की, तो ये लड़की की लंबाई कितनी है? 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में एक गुब्बारे को उड़ते हुए देखती है। किसी क्षण उसकी आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, फिर कुछ देर बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक लड़की है और वो लड़की क्या एक गुब्बारे को देख रही है। तो सबसे पहले तो उस लड़की की हाइट कितनी है, दे रखी है 1.2। तो हाइट तो इतनी हो गई। अब 36 रेखा कहाँ बनेगी हमारी? यहाँ से देख रही है, यानी कि हाइट से तो ऊपर होगी ना, आँख तो उसकी ऊपर ही होगी, पैर से ऊपर मतलब सर पे होगी आँख तो ये 36 रेखा कैसे बनेगी हमारे पास? ये बन गई हमारे पास 36 रेखा। और अब सबसे पहले गुब्बारा यहाँ पे था इस वाली कंडीशन में, फिर गुब्बारा यहाँ पे चले गया, मतलब गुब्बारा यूं उड़ रहा है। तो पहले उसने देख रही थी, तो पहले कितने डिग्री का कोण बना रहा था? बना रही थी उसकी आँख 60 डिग्री का कोण बना रही थी उसकी आँख गुब्बारे के साथ। फिर एक गुब्बारा आगे बढ़ गया, यहाँ चले गया, तो फिर अब कुछ देर बाद कितने डिग्री का कोण बना रही है? वो 30 डिग्री का कोण बना रही है। अब वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास गुब्बारा कितना चला यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस कंडीशन से लेकर इस कंडीशन में कितना दूर गया गुब्बारा। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे हम। तो इसमें तो सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है, हमारे पास आधार क्या हो जाएगा इसमें 88.2, क्योंकि हम आँख से यहाँ से देखना शुरू कर रहे हैं 1.2 मीटर ऊंचाई से, 1.2 मीटर ऊंचाई से अधिक से देखना शुरू कर रहे हैं, तो 88, यानी कि ये तो यहाँ तक की लंबाई है जो इसने दे रखी है 88.8, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 88.2। तो मगर हमें तो यहाँ तक की चाहिए ना, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा तब यानी 88.8 में से इतना इतना घट जाएगा, जो इतना इतना हिस्सा है ये घट जाएगा, यानी कि 87 बन जाएगा ये। तो देखो अब क्या हो जाएगा हमारा, तो इसमें तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास लड़की के लड़की से लड़की से ऊपर, यानी कि सर के ऊपर, तो लड़की के ऊपर, यार ये लिखो इसमें लड़की की ऊंचाई से, लड़की की ऊंचाई से लड़की की ऊंचाई से गुब्बारे की ऊंचाई, तो लड़की की ऊंचाई से गुब्बारे की ऊंचाई, यानी कि यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम कहाँ, यहाँ तक, तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी 88.2 माइनस 1.2, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 87 मीटर। ये हो गया हमारे पास, सबसे पहले तो ये बन गया। अब है अगला। अब देखो हमारे पास सबसे पहले, अब हम इसमें इस त्रिभुज क्या बना रहे हैं, इसको त्रिभुज में बना रहे हैं। जो कंडीशन दे रही है इसने हमें, कैसे दे रही है इसने कंडीशन? सबसे पहले ये बिंदु है, यहाँ पे लड़की खड़ी है, उसकी आंख मतलब यहाँ से देख रही है, ये हो गई 36 रेखा। अब एक गुब्बारा उड़ रहा है कहाँ पे? पहले पहले तो यहाँ पे था गुब्बारा, कहाँ पे ये मान लो। फिर दूसरा बार गुब्बारा कहाँ चले गया? यहाँ उड़ के यहाँ चले गया। तो पहली बार तो कितने डिग्री का कोण बन रहा था? ये बन रहा था 60 डिग्री का कोण, तो ये हो गया 60 डिग्री का कोण। फिर ये गुब्बारा उड़ के कहाँ यहाँ चले गया, यानी कि इधर से इधर चले गया। तो अब कितने डिग्री का कोण बन रहा है? अब बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री का कोण। तो यानी कि ये बन गया हमारा 30 डिग्री का कोण। तो ये हो गया हमारे पास जो ये वाला कोण है 30 डिग्री का, और जो ये वाला कोण है हमारे पास 60 डिग्री का बन गया ये। अब देखो सब, अब इसे नाम दे दो इस त्रिभुज को। ये जो त्रिभुज बने ए बी सी डी ई। अब तो ये बी यानी कि लंब खींचा हमने कहाँ से लेकर यहाँ बी पर, मतलब आधार पर भूमि पर लंब खींचा गुब्बारे की ऊंचाई से, और यहाँ पे भी एक लंब खींच दिया। अब देखो इसमें सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ मैं? ट्राइंगल ए बी सी में। तो ट्राइंगल ए बी सी में क्या दिख रहा है हमें? हमें दिख रहा है, एक तो हमें क्या चाहिए, एक तो हमें कोण दे रखा है, और एक हमें क्या, हमें ये करना है ना, हमें BD ज्ञात करना है। तो BD ज्ञात कैसे कर सकते हैं हम? सबसे पहले तो हमें देखना है कि BD ज्ञात कैसे कर सकते हैं।
अगर हम डी सी में से कितना घटा देंगे, डी सी में से अगर हम सी भी घटा देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, हमें इतना इतना हिस्सा तो मिल जाएगा जो बच रहा है अब, यानी कि बी डी मिल जाएगा। यही हमें ज्ञात भी करना है, यही हमें ज्ञात भी करना है, ये गुब्बारे कितना दूर चला ये हमें ज्ञात करना है। तो ये हो गया। अब सबसे पहले तो हमारे पास गुब्बारे की ऊंचाई और यहाँ भी बराबर होगी, और गुब्बारे की ऊंचाई यहाँ भी बराबर होगी, क्योंकि गुब्बारा तो हमारा यूं चल रहा है ना, यूं थोड़ा चल रहा है ऊपर की ओर, इस प्रकार से चल रहा है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल एबीसी में क्या ले लिया हमने, ले लिया सबसे पहले क्या लग रहा है, ये लंब बटे आधा लग रहा है, तो टेन थीटा, तो टेन क्या हो जाएगा, 1060। किस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, इस वाले ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम। ये हो गया ये, और ये इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम। तो अब देखो, अब उस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले मैं टेन थीटा का लगाया, 1060 लगाया, और ये हो जाएगा लंब, क्या है हमारे पास आधार, कितना हो जाएगा सी बी। तो ये कितना हो जाएगा, √3 इक्वल टू ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी अपॉन सी बी। तो ए बी अपॉन सी बी, अब मैंने क्या किया, सी बी को उधर ले गया, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, √3 सी बी, ये हो जाएगा। और एक कंडीशन, हम एक में क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये तो दिख ही रहा है, ए ई बराबर क्या होगा यहाँ पे, ए ई बराबर होगा, ए बी बराबर होगा ए डी, डी ई, ए ई बराबर डी ई, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं। तो ये हो गया। अब दूसरा कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ए ट्राइंगल ले रहे हैं हम सी डी ई में, सी डी ई में तो क्या ले रहे हैं हम, सबसे पहले लेंगे हम टेन के लेंगे, 1030, तो 1030 इक्वल टू लंब, कितना है हमारे पास, ई डी या डी ई, कुछ भी लिखो इसे, डी ई अपॉन आधार क्या है हमारे पास, सी डी या डी सी, कुछ भी लिख दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा डी ई अपॉन सी डी। तो यहाँ से क्या नहीं चाहिए हमें, सी डी चाहिए, तो सी डी अलग कर लो इसमें से, सी डी ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा √3 डी ई, ये हो गया हमारे पास। अब सी डी, अब सी डी की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, सी डी तो सही है, क्या इसकी जगह डी ई की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, डी ई की जगह क्या रख सकता हूँ, डी ई की जगह मैं ए बी रख सकता हूँ, क्योंकि डी ई हमारा क्या है, ए बी के बराबर है। तो यहाँ पे रख दिया मैंने ए बी। अब ए बी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, ए बी, अरे ए बी तो मतलब ये तो हमारे पास कितना दे रखा है, 88.2 मीटर ऊंचा, ये तो दे रखा है ये, और ये भी इतना ही होगा 88.2, तो इसकी जगह ए बी की जगह सीधा सीधा 88.2 रख दो, या फिर यहाँ पे भी रख सकते थे हम, मगर हम अब रख रहे हैं इसे, डी बराबर हमें क्या मिल रहा था, ए बी मिल रहा था। तो ये हो जाएगा सी डी बराबर हो जाएगा √3, और ए बी इक्वल टू, ए बी की वैल्यू रख दो यहाँ से समीकरण 1 से। तो ए बी की वैल्यू रखी मैंने, क्या रखी, √3 सी बी। ए बी की वैल्यू में रखनी है, ए बी की तो वैल्यू ही है हमारे पास, ए बी की वैल्यू ये है 88.2, 88.2 नहीं, ये है हमारे पास, कितना हुआ था, ये तो हमने माइनस भी तो किया था, तो यहाँ तो उसकी आँख थी, ये मतलब ये क्षैतिज रेखा से कितना ऊपर था, ये 87 था। तो ये हो जाएगा हमारे पास 87, तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा 87√3। और हमें क्या चाहिए, एक सी बी चाहिए, तो सी बी कहाँ से मिल जाएगा, सी बी यहाँ से निकाल देना चाहिए था हमें पहले, सी बी यहीं निकाल दो, पहले ही निकाल दो इसके बाद सी बी। तो ये हो जाएगा √3 इक्वल टू क्या होना था,
ये था ना √3 इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी। सी बी, तो सी बी यहाँ से सी बी के बनना था, सी बी इधर आया और √3 के नीचे गया। ए बी कितना है 87 अपॉन √3। अब देखो इसे यहीं पे परिमीकरण कर लो इसका, √3 कितना हो जाएगा, ये तो नीचे बनेगा 3, तो ये नीचे के बन रहा है 3, तो यानी कि ये बन रहा है हमारा 87√3। परिमीकरण करके ये बन गया, कितनी बार जा रहा है ये, 3 दूनी 6, 3 नब्बे 27, 29√3। तो इसलिए गुब्बारे द्वारा चली दूरी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये सी डी माइनस सी बी। तो सी डी कितना है हमारे पास 87√3 माइनस सी बी है 29√3। तो कितना हो जाएगा, 17 में से 9 गया 8 और बचा 7, 7 में से 2 गया 5, यानी 58√3 मीटर। यही है हमारे गुब्बारे की ऊंचाई। अब देखो इस वाले सवाल में हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक क्या है, एक सीधा राजमार्ग है। तो एक सीधा राजमार्ग ये बना दिया हमने। एक सीधा राजमार्ग कहाँ तक जाता है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार तक जाता है। तो ये मीनार है, यहाँ पे ये सीधी सड़क है, ये मीनार है। तो मीनार खड़ी हो रही है, ये सड़क पे मीनार तक जाता है, चली गई ये। अभी क्या बोल रहा है कि मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है। तो मीनार को थोड़ा छोटी कर दो इसे। तो मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, तो आदमी की तो कितना होगा, आदमी यहाँ पे खड़ा है माना मीनार के शिखर पर। मीनार के शिखर पर एक आदमी, एक कार को, एक कार है कोई यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे कार है, वो कार को देख रहा है। तो उसकी आंख से अवनमन कोण कितना बन रहा है, वो बोल रहा है अवनमन कोण। तो ये तो होगी हमारी क्षैतिज रेखा। अब क्या उन्नयन कोण नहीं बोल रहा, वो बोल रहा अवनमन कोण। तो होगी हमारी क्षैतिज रेखा। तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, अवनमन कोण 30 अंश का कोण बन रहा है सबसे पहले तो। यानी कि ये कितना बन रहा है 30 अंश, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जा रहा है। तो आदमी पहले यहाँ पे था, अब इधर की ओर जा रहा है वो। अब 6 सेकंड बाद तो फिर कहाँ पाया है, 6 सेकंड हो गए, 6 सेकंड लगे इसे यहाँ से यहाँ आने में। बाद उसका अवनमन कोण कितना हो जाएगा, 30 था, अब 60 हो गई कार का अवनमन कोण। तो अवनमन कोण यानी कि अब ये वाला, तो अब कितना हो गया हमारे पास 60। तो इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। कौन से बिंदु से, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। इस बिंदु से यानी कि इस वाले बिंदु की बात कर रहा है वो। तो इस बिंदु से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा पहुंचने में मीनार के पाद तक। तो देखो इसे कैसे करेंगे, ये तो हमारे पास बन ही गया, कौन सा समकोण त्रिभुज बन ही गया इसमें दो। तो सबसे पहले तो दो कोण कौन कौन से हैं, एक कोण तो ये हमारे पास 60 अवनमन कोण, और दूसरा है हमारा ये 30। तो अब देखो अवनमन कोण है, हमें उन्नयन कोण बनाने हैं। तो उन्नयन कोण अब हमें क्या दिख रहा है, ये जेड बनता हुआ दिख रहा है ना, ये दिख रहा है हमें जेड बनता हुआ, कौन सा, हमें ये दिख रहा है ना जेड बनता हुआ, ये और ये इस प्रकार जेड बनता हुआ। यानी कि अब हमारे पास दो कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो तब हमें उन्नयन कोण मिल जाएगा। तो ये था, तो अब हमें उन्नयन कोण मिलेगा ये। तो ये जेड बन रहा है, तो ये भी कितना होगा, ये भी 30 ही होगा, इसे भी 30 होना ही पड़ेगा। और ये 30 है, अगर ये 60 है तो यहाँ पे भी जेड बन रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी कि अंतःकोण में है दोनों। तो इसलिए क्या है, ये बराबर है।
तो ये हो गया 60। अब देखो इसे कैसे करेंगे, ये 60 हो गया। अब इस ट्राइंगल को नाम दे दो ABCD। तो दे दिया इसको नाम हमने। अब देखो इसे, अब सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, हमें अब ज्ञात करना है BC। और यहाँ पे देगा इसने टाइम, कि यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा। अब क्या इसने समय ये नहीं दे रखा हमें, यहाँ आगे यहाँ कितनी दूरी है, समय दे रखा है। ये पूछ रहा है कि अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना समय और लगेगा। यहाँ पहले डी से सी में जाने में इतना टाइम लग रहा है 6 सेकेंड। अब बोला है सी से डी में जाने में कितना समय लगेगा। तो अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें क्या दिख रहा है कि हमारे पास एक कार एक समान चाल से जा रही है। मीनार कैसे कर खड़ा मेरे, मीनार के पास एक ये क्या बोल रहा है, कार की कार हमारे पास एक समान चाल से जा रही है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक एक हिंट है कि यानी कि यहाँ यहाँ से भी उतना टाइम लगेगा, मतलब कार की स्पीड वही थी, यहाँ भी इतनी स्पीड थी। तो हमारे पास क्या हो गई, चाल तो बराबर हो गई दोनों बार। तो सबसे पहले अब देखो हम इसमें क्या ले रहे हैं, ट्राइंगल ABC में। तो ट्राइंगल ABC में क्या दिख रहा है हमें इसमें दिख रहा है 1060। इसमें मैं क्या ले रहा हूँ, 1060 ले रहा हूँ। तो 1060 बराबर क्या होगा, AB/BC। तो हो जाएगा √3। तो ये हो जाएगा AB/BC। तो यानी कि हमें कि सबसे पहले क्या चाहिए, हमें BC ही चाहिए होगा। अगर हमें BC मिल जाए तो हमें दूरी मिल जाएगी, यानी कि जब दूरी मिल जाएगी तो अब हमें समय निकालना है। तो समय निकालना है, और चाल तो दोनों बार समान है। तो अब चाल भी, अब हमें चाल भी चाहिए होगी और समय भी चाहिए होगा। तो चाल तो दोनों बार समान है। तो देखो अब हम कैसे करेंगे इसे आगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब हमारे पास हमें क्या निकालना है, BC। तो BC चाहिए था हमें, ये तो BC निकालना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू AB/√3 हो गया। ये हो गया हमारे पास पहली समीकरण, या BC जो हमें चाहिए था, जो जिस जिस चीज़ की दूरी चाहिए हमें, दूरी मिल गई, एक की तो दूरी मिल गई। अब हम चाल कहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, इससे ज्ञात कर सकते हैं हम। हमारे पास CD, अगर CD निकल जाए, और हमें तो दे ही रखा है, और हमें ये तो दे ही रखा है टाइम। तो अब देखो हम दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ट्राइंगल ABD में। तो ट्राइंगल ABD में क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ट्राइंगल ABD में दे रखा हमें, ट्राइंगल ABD में तो हो गया 1030 लगेगा इस पे। ABD में क्या लगेगा, यानी कि ये और ये, यानी कि ABD इस ट्राइंगल में क्या लग रहा है हमारा 1030। तो 1030 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, लंब लंब कितना है, AB है, और प्लस आधार। तो आधार कितना हमारे पास, BD। तो BD आ गया, तो ये हो गया 1/√3 इक्वल टू AB/BD। तो BD इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, √3 AB। ये हो गया BD इक्वल टू, अब BD इक्वल टू ये हो गया। अब देखो हमारे पास, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें BC चाहिए। तो BC हमें मिल जाएगा कैसे, अगर हम BD में से क्या घटा देंगे, BD में से हम CD घटा देंगे, BD में से BC मिल गया और BD मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो कौन सा टाइम दे रखा है, ये वाला टाइम दे रखा है। तो अब हमें CD चाहिए, मतलब तो CD इक्वल टू कितना मिल गया हमें, BD माइनस BC। तो देखो कितना हो जाएगा, BD कितना है हमारे पास, BD है हमारे पास √3 AB माइनस BC कितना है, AB/√3। तो ये हो जाएगा CD इक्वल टू, ये हो जाएगा
3 3 AB अपॉन में √3 था माइनस AB। तो कितना हो जाएगा ये 2, ये कितना हो जाएगा CD इक्वल टू √3। सबसे पहले तो AB में से 2 गया, AB में से 1 AB गया, फिर AB में से तो 2 AB बचा और अपॉन में क्या है √3। अब देखो हमें कुछ दिख रहा है इसमें, उसमें हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि ये तो है हमारे पास AB, जो ये AB है हमारे पास ये किसका दुगना है, यानी कि CD क्या है AD का दुगना है, हमें ये दिख रहा है यहाँ पे। तो हमें ये दिख रहा है यहाँ पे 2 गुना ऑफ BC, CD BC का दुगना है, यानी कि अब हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पे मिल गया जो हमारे पास ये दूरी थी, कौन सी दूरी CD। तो CD कहाँ थी, ये CD था हमारे पास, ये वाली दूरी हमें ये 2 गुना है किसका, 2 गुना है किसका BC का। तो अगर ये 2 गुना है, ये सिर्फ माना इसे x दूरी है, तो ये कितनी दूरी होगी टोटल 2x दूरी होगी। तो ये अगर ये 6 सेकंड ले रहा है यहाँ पे, तो ये कितना यहाँ कितना लेगा, ये इसकी हाफ दूरी है अगर, तो यानी कि हाफ समय लेगा, हाफ समय लेगा। तो इसलिए यानी कि हमारे पास BC की, या हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि जो हमारे पास BC की दूरी है, BC की दूरी कितनी है, BC की दूरी CD से दुगनी है, CD से दुगनी है। BC की दूरी नहीं, BC की दूरी नहीं, CD की दूरी ये है ना कि BC को 2 से गुणा करने के बाद CD आ रहा है, यानी कि हमारे पास कौन बड़ा है इस समय CD बड़ा है। तो CD की दूरी यानी कि CD की दूरी किससे दुगना है, BC से दुगना है। तो अगर दूरी दुगना हो गई तो चाल तो आधी हो जाएगी ना, फिर वो मतलब समय आधा लगेगा। तो अतः पहले 6 सेकंड लग रहा था कहाँ CD में, तो अब BC में, अतः BC दूरी तय करने में, BC दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय, करने में कार द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, पहले 6 सेकंड लग रहा था तो अब 3 सेकंड लगेगा। ये हो गया। हम एक बार फिर से हल्का फुल्का देखो, ये था ना हमारे पास, पहले ये था हमारे पास, ये तो हमारे पास ये हमारे पास किसका दुगना है, इसका दुगना है, ये हमारे पास इसका दुगना है हमारे पास। तो यानी कि अब ये यानी कि ये हाफ है, ये हाफ दूरी है और ये फुल दूरी है। तो पहले 6 सेकंड लग रहा था इसमें, तो इसमें अब 3 सेकंड तो लगेगा हाफ। तो यही है, या एक तरीका ये भी था कि हम इसमें से क्या निकालें, फिर इसकी चाल निकालें। तो जैसे कि इसमें से हमें दूरी मिल गई थी, तो फिर हमने चाल निकालना था। तो चाल इक्वल टू क्या था हमारे पास, चाल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक तरीका तो ये है जो कर लिया हमने। अब चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी कितनी है हमारे पास, दूरी हो गई हमारे पास CD, और समय कितना दे रखा था, दूरी बटे समय, समय 6 दे रखा था, तो ये हमारे पास चाल हो गई। अब समान चाल से चल रहा है वो, समान चाल से चल रहा है, तो फिर अब हमारे पास समान चाल, तो CD की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, CD की वैल्यू निकाली थी ये वाली। तो हमारे पास चाल क्या हो जाती फिर 2AB, यानी CD की जगह मैंने 2AB अपॉन √3, तो 6√3 हो जाना था इसमें, इस प्रकार होना था। तो चाल बराबर तो ही होना था। अब हमारे पास क्या निकालना था, हमें BC वाला समय निकालना था। तो इस चाल को हमने कहाँ रख देना था, BC वाले में रख देना। तो दूसरी चाल क्या होगी हमारे पास, BC वाली चाल, मतलब BC वाला, यानी कि फिर चाल तो बराबर ही है। अब BC, अब दूरी कितनी चल रही है, BC दूरी चल रहा है और बटे समय, तो समय, अब ये समय पूछा है इसने, तो चाल तो हमें मिल गई थी ये। तो चाल क्या मिल गई है हमें, चाल 2AB अपॉन 6√3 ये मिल गया था हमें। और BC, BC अपॉन BC को अलग ले लो,
सबसे पहले बी सी की वैल्यू रख लो। बी सी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, ए बी अपॉन रूट 3 ये निकाली थी, और गुणा समय है तो समय क्या है, अपॉन में है तो अपॉन समय। समय क्यों, समय तो निकालना हमें। तो यहाँ से क्या होना था, ये कट जाना था, ये से ये कटाना था, और ये से ये कटाना था, यानी कि 3। तो देखो मिल रहा है ना हमें 3 सेकेंड। तो समय क्या लग रहा है, अब हमारे सीरीज यानी कि बी सी ये वाली दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, 3 सेकेंड। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, मगर हमें इतना लंबा क्यों कहना है सवाल को, जब हमें सीधा सीधा मिल रहा है कि हमारे पास दूरी डबल आ रही है किसकी, जो हमारे पास ये वाली दूरी है ये इसकी डबल है। अगर पहले 6 सेकेंड लग रहा था, तो अब क्या लगेगा, उसका हाफ सेकेंड तो लगेगा, यानी 3 सेकेंड लगेगा। तो इतना करने की जरूरत नहीं है इसमें, हम इतना यहाँ से निकाल सकते हैं। हमें जब जब दूरी डबल मिल जाएगी, अगर 4 गुना दूरी मिलती तो, अगर हमें, अगर मतलब टाइम हमें हाफ ही क्यों किया हमने, 1/3 क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमारे पास, हम क्या जानते हैं कि समय, ये क्या होता है हमारे पास, चाल बराबर क्या था, दूरी बटे समय। तो हम ये लिख सकते थे, जैसे समय बराबर दूरी बटे चाल लिख सकते थे। तो अगर हमारे पास जब समय, अगर हमारे पास ये दूरी बढ़ी, अगर चाल बढ़ता है तो समय कम होगा, और समय बढ़ेगा तो चाल कम होगा। ये मतलब ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है इसका। तो अब हमें क्या दिख रहा था कि हमें दूरी डबल हो गई थी, यहाँ पे दूरी डबल हो गई थी। तो अब चाल ये है, और अब पहले 6 सेकेंड लग रहा था, तो ये देखो इस प्रकार नहीं कट जाना था इसमें, तो इसलिए हम 3 सेकेंड लिया हमने। अगर दूरी बढ़ेगी, अगर दूरी डबल होगी तो चाल क्या हो जाएगी, हाफ होगी। मतलब चाल क्या, समय कितना लगेगा, दूरी डबल होगी तो समय दुगना लगेगा। अब क्या था यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा था, दूरी हाफ हो जा रही थी। दूरी क्या हो रही थी, हाफ हो रही थी, तो चाल भी तो समय भी तो कम लग रहा था। यानी कि पहले 1-2 किलोमीटर चलना था हमें, अब 1 ही किलोमीटर चलना है। पहले 2 किलोमीटर में 6 सेकेंड लग रहे थे, तो अब 1 किलोमीटर में कितना सेकेंड लगेगा, 3 ही सेकेंड तो लगेगा। मतलब ये है इसका सवाल का कुल मतलब, अब 3 सेकेंड ही तो लगेगा। जैसे कि पहले अगर माना 4 किलोमीटर होता, पहले पहले 4 किलोमीटर में कितना समय लग रहा था, दो 6 सेकेंड लग रहा था। और फिर अब हमारे पास 2 किलोमीटर चलना है, तो अब कितना लगेगा, 3 ही सेकंड लगेगा। इसका डबल तो है ये, तो इसका ये क्या हो जाएगा, हाफ नहीं हो जाएगा। ये कर रखा है हमने बस इसमें। तो अब है अंतिम सवाल। तो मीनार के आधार से, ये क्या बोल रहा है कि मीनार के आधार से, एक मीनार है हमारे पास, तो मीनार का आधार कहाँ हो गया, ये हो गया। तो मीनार के आधार से, मीनार के आधार से और एक एक समतल रेखा में 4 और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन पूरक कोण। तो अब क्या दे रखा है, पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, यानी कि जिन दो कोणों का योग क्या आता है, 90 आता है, उसे क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। तो ये है हमारे पास मीनार। तो मीनार के, अभी को बोल रहा है कि मीनार के पाद, मीनार के आधार से, आधार यानी कि ये आधार हमारा मीनार का, एक सरल रेखा में, तो एक सरल रेखा में 4 और 9 मीटर पर, पहला है 4 मीटर पर, फिर दूसरा है 9 मीटर पर, क्या है हमारे पास, दो बिंदु स्थित हैं। तो हो गए हमारे पास। अब क्या बोला है कि मीनार के शिखर से उनके उन्नयन कोण क्या है, क्रमशः पूरा कोण है। तो पूरा कोण जब दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर ये x होगा, तो ये ऑटोमेटिक ही 90 माइनस एक्स होगा, क्योंकि पूरा कोण है, हमें पता है। इधर कहना ना पूरा कोण, पूरा कोण, तो पूरा कोण ही होता है जब दो कोणों का योग क्या जाता है, जैसे कि एंगल x है और एंगल y है हमारे पास, इनका कोण, इनका योग क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो ये पूरा कोण हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। तो पहले की दूरी है 4, और दूसरी दूरी है ये, तो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, पहले नाम दे दो ए
बी सी, और फिर दूसरी दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि 9 मीटर, ये हो गया 4 9। अब देखो इसे कैसे करेंगे हम, ए बी सी डी, ये दे रखा है यार, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमें क्या करना है कि ये तो सिद्ध करना है हमें, यानी कि एच निकालना है हमें 6 मीटर, ये सिद्ध करना है, ये दे नहीं रखा, हमें सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या दिख रहा है इसमें, यानी कि हमें ए डी निकालना है। सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल, कौन सा ले लिया हमने, ट्राइंगल ए बी सी ले लिया सबसे पहले, ट्राइंगल ए बी सी में, तो ट्राइंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्राइंगल ए बी सी में होगा हमारे पास, tan का फॉर्मूला लगा दिया। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, और ये दे रखा है हमें, तो यानी कि लंब भी है आधार भी है, तो कौन सा फॉर्मूला होगा, tan थीटा का फॉर्मूला बनेगा। तो tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन 4। अब कुछ नहीं दे रखा इसके आगे, हमें किसी चीज़ की वैल्यू नहीं दे रखी, यानी कि tan x की कोई वैल्यू हमें पता नहीं है, x का मान कितना है, 30 है 60 है क्या है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डी इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 4 tan x, ए डी इक्वल टू ये निकल गया हमें, सिर्फ फिलहाल हमें इतना मिल गया। अब दूसरा क्या ले रहे हैं हम, ट्राइंगल ए डी सी में, तो ट्राइंगल ए डी सी में क्या दिख रहा है हमें, फिर से वही tan, तो ये क्या है हमारे पास 90 माइनस एक्स, दूसरा कोण है हमारे पास 90 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 90 माइनस एक्स इक्वल टू दूरी, मतलब लंब बटे आधार, यानी कि 9, ये हो गया। अब देखो इसमें किसकी वैल्यू रख लो, क्योंकि 90 माइनस एक्स, आप इसमें ए डी की वैल्यू रख सकते हैं हम यहाँ पे, ए डी की वैल्यू रख सकते हैं, मगर हमें एक क्या दिख रहा है 90 माइनस एक्स, हमें एक फॉर्मूला पढ़ा था कि tan 90 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, हमने ये पढ़ा था ना, tan 90 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉट एक्स, यानी कि थीटा क्या है यहाँ पे एक्स है, तो कॉट एक्स, तो यहाँ पे यही होगा कॉट एक्स हो जाएगा हमारे पास, कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन 9, तो कॉट एक्स मिल गया हमें। अब ए डी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ए डी की वैल्यू तो यही है हमारे पास, अगर हम ए डी की वैल्यू रखेंगे तो हमें, ए डी की वैल्यू मत रखो, इसे पूरा ए डी निकालो यहाँ पे, दोनों जगह ए डी निकालो यहाँ पे भी ए डी, या वैसे ए डी की वैल्यू भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए डी इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 9 कॉट एक्स, तो ये आ गया दूसरी समीकरण। अब देखो हमें क्या चाहिए, ए डी चाहिए ना, हमें ए डी चाहिए। एक तरीका तो ये है कि हम अगर डिवाइड कर दोनों समीकरणों को, हमने माना ये एक है और ये समीकरण 2 है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो कट जाएंगे ये दोनों, ए डी हमें कट जाएंगे, मगर हमें ए डी चाहिए, हमें कटवाने नहीं है, हमें इन्हें बचाना है ए डी को। और हमें क्या करना है कि टेन, हमें क्या दिख रहा है, टेन और कॉट एक दूसरे को उल्टे हैं, एक दूसरे कट जाएंगे, क्योंकि हमें टेन और कॉट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इनके एंगल के वैल्यू नहीं दे रही, तो इनका करना क्या है हमने, तो इन्हें हम कटवाना चाह रहे हैं टेन और कॉट को। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अब समीकरण 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके हमें क्या फायदा होगा, समीकरण 1 व 2 को गुणन करने पर, तो समीकरण 1 और 2 को गुणा कर दो, तो समीकरण 1 और 2 को गुणा किया तो यानी कि हो जाएगा ए डी, तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड के साइड के साथ मल्टीप्लाई होगा, और राइट हैंड साइड राइट हैंड के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये है मल्टीप्लाई है हमारा ए डी इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और ये हो जाएगा 4 tan एक्स, एक्स यानी ये एक्स है, और फिर है हमारे पास इंटू 9 कॉट एक्स, 9 कॉट एक्स, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे इसका मतलब,
पॉइंट, चलो इसे मल्टीप्लाई ले लो, तो ये हो जाएगा AD²। ये कितना हो जाएगा, 10x से cot x कटेगा, क्यों, क्योंकि 1/10 क्या होता है, cot होता है, यानी कि यह इसे लिख ही दो पूरा। ये हो जाएगा 4 10x इंटू ये क्या हो जाएगा 1/9/10x, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कॉट को, यानी कि 9 तो ऊपर ही रहेगा, और इसकी जगह क्या लिख लिया मैंने, अब देखो ये कट गया, तो AD² इक्वल टू क्या आ गया, ये 9×4 = 36, यही तो बच रहे हैं हम, 9 और 4 तो 9×4 = 36 हो गया ये। तो AD इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 6, ±6 होगा, मगर हमें ±6 होगा, मगर ऊंचाई तो 6 आ नहीं सकती ना, हाइट तो कभी माइनस में आएगी नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई की हो जाएगी हमारे पास, मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 6 मीटर। यही तो याद करना था हमें, ये सिद्ध करना था, ये हो चुका है।